वेलकम IBN 7 पर आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार की मशहूर पंक्ति है, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली से लेकर नई दिल्ली तक ये पंक्ति बखूबी यहाँ के मिजाज को दर्शाती है। जी हाँ, दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से बढ़ते हुए शहरों में शुमार नई दिल्ली, जहाँ करोड़ों के ख्वाब बसते हैं। कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं और इन ख्वाबों को पूरा करने में सबसे ज्यादा अहमियत होती है यहाँ के सरकारों की। तो ऐसे में इस चुनावी मौसम में क्या है नई दिल्ली का सियासी सूरत हाल, ये हम जानेंगे हमारे सिलेक्शन यात्रा में। तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर और मेरे साथ चलिए, जुड़िए इस खास सफर में। दिल्ली 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 दिल्ली। गाड़ियां पार्क न करें, नहीं तो फ्रेंड ऑटो कर ली जाएंगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुरमीत। गुरमीत जी, आप दिल्ली में कब से रहते हैं? ये हो गए 45 साल की। 45 साल हो गए। नई दिल्ली कैसे बदली है 45 सालों में? क्या कुछ बदला है नई दिल्ली के बारे में? बदल तो बहुत कुछ गया है, जैसे फ्लाईओवर हो गए, रोड वगैरह हो गए, हर चीज बेटर हो गई आगे से। मतलब विकास हुआ है आपको लगता है? विकास तो हुआ है। तो आज की तारीख में कुछ और बदलना हो नई दिल्ली के बारे में तो क्या बदलना चाहेंगे? नई दिल्ली बारे में सरकार बदलेंगे और क्या करेंगे? सरकार ही बदलनी चाहिए। हाँ जी, अब क्या मोदी को आना चाहिए। अच्छा, क्यों, आपको क्या लगता है नई दिल्ली में क्या बदलाव की जरूरत है इस वक्त? इस टाइम महंगाई बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा है, और सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होने से आपको लगता है कि महंगाई पर लगाम लगा पाएगी? लग तो रहा है, ऐसे हर कोई ऐसे ही बोलता है। कितनी महंगी हो गई है आपकी थाली आज की तारीख में, अगर आप कंपेयर करें एक साल पहले आज से 4-5 साल पहले हमारा 100 रुपये में गुजारा हो जाता था, अभी 500 रुपये डेली, 500-300। अगर एक दिन काम पे नहीं आएंगे रोटी नहीं चलती अब। आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में क्या अच्छा काम हुआ है शहर में? बहुत अच्छा काम हुआ है, मेट्रो भी चालू हो गई, हर चीज है। हाँ। तो आप मेट्रो में सफर करते हैं? आप खुद की ऑटो चलाते हैं? ऑटो भी चलाते हैं, मेट्रो में ही सफर करते हैं, और बहुत कुछ बदला दिल्ली में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये कारवां हमारा निकला है कापसेड़ा बॉर्डर की ओर। इस बस में हम सवार हैं। वैसे आपको बता दें कि इस बार चुनावों में सबसे ज्यादा 29 उम्मीदवार जो हैं वो नई दिल्ली चुनावी क्षेत्र से ही हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। सर, आप नई दिल्ली के रहने वाले हैं? ये बताइए कि यहाँ आप बरसों से रह रहे होंगे, शहर बदला कैसे है? काफ़ी चेंज हो गया है। पहले मेट्रो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बसें भी कम थी, अब काफ़ी चेंज आ गया है इसमें। कौन सी चीज़ है नई दिल्ली के बारे में जो आपको रास नहीं आती, जो आपको लगता है बदलना चाहिए? सर, मैडम, हमें ऐसा है जब रिक्शे चलते हैं ना, रिक्शे में ट्रैफिक जाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। हमें चाहिए जब तरक्की हुई है ना, तो जो साइकिल रिक्शा वो बिल्कुल बंद की जाए और बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह ऐसे चलें जिससे लोग पब्लिक को परेशानी ना हो। आप बताइए, आपको यहाँ पे ट्रैफिक की कितनी दिक्कत होती है? काफ़ी दिक्कत है। पहाड़गंज नई दिल्ली में पड़ती है, CP कन्यान रोड पड़ती है, पूरी सर्कल जाम रहती है। 1 घंटे का काम 1.5 घंटे में काम होता है। फिर ऐसा क्यों है? देश की राजधानी है, फिर भी यहाँ ट्रैफिक की दिक्कत इतनी ज़्यादा क्यों महसूस करते हैं आप? ऐसा है, ट्रैफिक इतनी है कि कंट्रोल नहीं कर पाते ट्रैफिक पुलिस वाले। और पहाड़गंज ऐसी सर्कल बिजी एरिया है, और छाबड़ी बाजार ऐसी घनिष्ठ है कि दिल्ली गेट पे कि आप जो टाइम 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा वो मुमकिन है। आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को यहाँ? देखिए, दिल्ली में रहते हुए सुरक्षा का मुद्दा काफ़ी अहम है, और मुझे नहीं लगता कि अभी बदलाव तो आया है, लेकिन इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया है कि हम अभी अकेले सड़कों पर घूम सकें रात में। एटलीस्ट हमारे घर वाले 5 बजे तक फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ हो बेटा, घर आ जाओ। आप क्या पढ़ाई करती हैं या काम कर रही हैं? मैं MPhil करती हूँ। आप MPhil कर रही हैं। तो यहाँ जो निर्भया कांड वगैरह हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा था कि बसों में बदलाव की ज़रूरत है, ऑटो में बदलाव की ज़रूरत है। क्या वो बदलाव दिखता है? देखिए, बदलाव की बातें तो बहुत ज़्यादा की जाती हैं, लेकिन बदलाव उस हद तक दिखता नहीं है। तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक कोई भी बदलाव हुआ है, सही मायनों में कोई भी बदलाव हुआ है। क्या कुछ बदला है 16 दिसंबर 2012 के बाद? सेम है, सब कुछ सेम है। आप जब बसों में ट्रैवल करती हैं, ऑटो में ट्रैवल करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अभी भी अगर भीड़ वाली बस में चढ़ जाइए तो अभी भी आप सेफ नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो लड़की स्मार्ट हो या फिर चाहे उसका जैसा भी फिगर हो, उसे छेड़खानी हर कोई करता ही है।
कोई भी। तो ये जो चीज़ है, आपको लगता है कि जब हम चुनावी माहौल में सरकार बदलने की बात करते हैं, लेकिन क्या सरकार बदलने से लोगों की मानसिकता बदलती है? नहीं, पहले मानसिकता बदलनी होगी, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर वो अपनी सोच को अगर चेंज कर सकता है तो उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई और उसकी सोच को चेंज करे। चलिए, यहाँ पर निश्चित रूप से जो है यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, मेट्रो का सफर लोगों को वो आसान लगता है, लेकिन अभी भी सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। ये तो यहाँ के लोगों की बात हुई। आगे चलते हैं, देखते हैं और जानते हैं दिल्ली की सूरत हाल। नई दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस के इस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। वैसे याद हो कि खास करके अगर कॉमनवेल्थ खेलों की हम बात करें, उस वक्त सीपी का ये पूरा का पूरा इलाका ऐसे करके खोदा गया था, लोग बेहद परेशान थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, जिन लोगों से जानते हैं इस बार के चुनावी मुद्दे इनके लिए क्या है। आप लोग स्टूडेंट्स लगती हैं? जी मैम। ये बताइए कि इस बार के इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं आप? कौन से मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं? अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है करप्शन, और फिर उसके बाद वीमेन सिक्योरिटी, और फिर जिस तरह से हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, बस हम चेहरे बदलते रहते हैं, काम कोई नहीं करता। तो इस बार हम चाहते हैं कि हमें कोई नया ऑप्शन मिले। कौन सी चीज़ें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं? खास करके जो यहाँ ये रोड जाम लगा रहता है, एंड जो ये जो मिनिस्टर हैं रोड ठीक नहीं करवाते हैं, बस पैसे खा लेते हैं। दे ओनली वांट मनी, एंड वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, लोगों का फायदा नहीं देखते। वो वादे करते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, सड़कें ठीक होंगी, बिजली आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बिजली हर रोज कटती है, बिल इतना महंगा आता है। केजरीवाल ने जो करा बहुत सही करा, लेकिन जो उसकी 18 शर्तें थी वो उसकी शर्तें नहीं मानी गई। मैं कहता हूँ कि ही शुड बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली। 19 साल का हूँ मैं। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? फर्स्ट टाइम वोट करूंगा मैं आम आदमी पार्टी को। मैं इसलिए वोट करूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये देश बदल सकते हैं या नहीं। जस्ट वोट फॉर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, और वो सरकार बनने के बाद भी आंदोलन के ही मूड में थे, रह रहकर जो है जाकर सड़कों पर बढ़ जा रहे थे। आंदोलन क्या वैसे चलती है सरकार? धीरे धीरे करना चाहिए। एकदम से आप वो हलवा समझ रहे हो कि बनाया और खा लिया। धीरे धीरे करना चाहिए, काजू बादाम धीरे धीरे डाल के आराम से खाना चाहिए। राजनीतिक दल क्या महिलाओं को ज्यादा मौका देते हैं, आपको लगता है? देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन कुछ अगर आगे आती भी है महिलाएं तो उसको घर वाले पीछे खींच लेते हैं। जैसे अच्छा, कुछ कहते हैं इज्जत के डर से या कुछ वैसे। हम जैसा कोई आगे करना चाहता तो उसको करने नहीं देना चाहते हैं। आप आना चाहेंगी राजनीति में? नहीं, राजनीति में नहीं, हम वैसे राजनीति में हैं। अच्छा, अपने घर से ही मतलब सिंपल हैं तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। घर की होम मिनिस्टर हैं? हाँ जी। चलिए, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अपनी अपनी मांगे हैं। सरकारें अब कौन सी मांगों को सुनकर कौन सी मांगे पूरा करेंगी और किसकी सरकार बनेगी, तमाम सवाल इस वक्त मुंह बाएं खड़े हैं। लेकिन आगे चलते हैं और दिल्ली की राजमा चावल जो है जंतर मंतर पर, वो बहुत मशहूर है, उसका भी लुत्फ उठाते हैं। ऐतिहासिक रूप से दिल्ली के जंतर मंतर का नाता दरअसल विज्ञान से है, लेकिन आज की तारीख में इसकी पहचान है आंदोलन। अन्ना हजारे हो, अरविंद केजरीवाल या फिर कोई और सियासी दल, जब किसी मुद्दे पर आवाज उठानी हो, विरोध प्रदर्शन करना हो, तो लोग जंतर मंतर का ही रुख करते हैं। और वैसे अगर हम नई दिल्ली के चुनावी क्षेत्र की बात करें, यहाँ इस बार चुनावी समर में मौजूद है अजय माकन, बीजेपी की ओर से उनकी तेज तर्रार प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी और आपके आशीष खेतान। उसको लेके आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। 40 साल में दे देंगे। बाबा, ये बताइए कि यहाँ पर जंतर मंतर पे आम दिन जो आंदोलन होते रहते हैं, धरना प्रदर्शन होता रहता है, क्या उससे सहूलियत होती है यहाँ के दुकानों को, इसीलिए राजमा चावल ज्यादा मशहूर है? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। धरने प्रदर्शन से तो और बल्कि हमें नुकसान होता है। यहाँ के जो छोटे दुकानदार है चाय वगैरह, उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है, रैली वाले खाते नहीं है। और आजकल जब से केजरीवाल जी ने एक स्टैंड चलाया है धरने प्रदर्शन का, उससे तो और ज्यादा बाढ़ आ गई है। हर मुद्दे पर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन आवाज का लगा रहता है। देखो जी, हमारे लिए तो यही है कि ये महंगाई थोड़ा सस्ता हो जाए, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए, जिससे लोगों को हम थोड़ा सस्ता खाना प्रपोर्ट कर सकें। क्योंकि आजकल महंगाई के अंदर आजकल अपने बच्चों को पढ़ाना एक बड़ा मुश्किल हो रहा है।
अनुराग, ये बताइए कि नई दिल्ली में इस बार जो चुनावी मुकाबला है, अजय माकन है, मीनाक्षी लेखी है, आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान है, इसे कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? मुकाबला तो सबके बीच में है, बट मुझे लग रहा है कि इस बार क्या कहते हैं बीजेपी की चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो क्या कहते हैं केजरीवाल जी ने दिल्ली के साथ किया वो तो बिल्कुल गलत किया 100%। कि एक बार आने के बाद भी चीटिंग कर लिया, तो एवरीवन की दिल्ली के बंदे क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आम आदमी पार्टी को वोट करके दोबारा यही पैनिक क्रिएट करेंगे। और कांग्रेस में नो डाउट कि उन्होंने प्रोग्रेस करी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने प्रोग्रेस नहीं करी है, बट करंट सिनेरियो यही कहता है कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। कांग्रेस की ओवरऑल चांस कैसे देख रहे हैं आप? अजय माकन तो मैंने 50-50 चांसेस है। अच्छा, 50-50 चांसेस, बाकी ओवरऑल तो माइनस में है कांग्रेस। क्या काम किया है उन्होंने? आपको कोई लगता काम है? नहीं किया, मतलब इन्होंने बस वही भ्रष्टाचार ज्यादा किया इन्होंने। माकन ने भी कोई काम नहीं किया? माकन का तो हम कह नहीं सकते, टू बी फ्रैंक, लेकिन मैं 50-50 का चांस कह रहा हूँ उनका मैं 50-50 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। अगर होते तो मैं बोलता कि हाँ भी कुछ है, मतलब इसलिए तभी मैं उनके बारे में 50-50 बोल रहा हूँ। जो दूसरे दो कैंडिडेट्स हैं, आशीष खेतान हैं आम आदमी पार्टी के, मीनाक्षी लेखी, दोनों ही नए चेहरे हैं नई दिल्ली के लिए। नए चेहरों पर विश्वास करना कि ज्यादा आसान होता है? बिल्कुल, बीजेपी के लिए ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि बीजेपी ही इस बार आनी चाहिए, अदरवाइज केजरीवाल का तो कोई होना नहीं चाहिए। क्योंकि पहले 2 महीने बनने के बाद जो उसने जो किया, धोखा दिया है दिल्ली की जनता के साथ, वो तो एकदम उसको विश्वास करना तो बेकार है उसके। भ्रष्टाचार में आपको लगता है कि आज की तारीख में एक दल दूसरे दल से कम भ्रष्टाचार करते हैं, या सारे भ्रष्टाचार के मामले में सब एक जैसे नजर आते हैं? नहीं, अब दोनों ही बातें देखो, जैसे केजरीवाल हैं, इनके साथ भी बहुत बड़ी टीम जोड़ रही है, बहुत बड़ी टीम, अभी तो मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, आने के बाद ही पता लगेगा। लोग कहते हैं ना, लोगों को मौका नहीं मिला तब तो सब ईमानदार है, मौका मिलने के बाद पता लगता है कौन ईमानदार है कौन नहीं है। करने की बात दूसरी है, एक महीना डेढ़ महीना हुआ नहीं है, चले जा रहा हो, तो क्या दिक्कत होगा? कांग्रेस वाले लगा रहे हैं, बीजेपी वाले मिलकर लगा रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन ओनली। अच्छा जी, ये आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? आपको लगता है कि केजरीवाल किसी साजिश का शिकार हुए? डेफिनेटली, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा था, अब सब 2 महीने हुए नहीं है। एवरी डे द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी आर पुटिंग एलिगेशन ऑन हिम। काम करने नहीं दे रहा, वो काम कर रहा है हम लोगों के लिए, ना कि अपने पर्सनल। वो आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर गद्दी छोड़ के आया है, हम लोगों के बीच काम करने आया है, भ्रष्टाचार को रोकने आया, उसको बैठने नहीं दिया जा रहा, काम करने नहीं दिया जा रहा, तो क्या करेगा, कैसे करेगा वो? भैया एक राजमा चावल लगा दें। एक राजमा चावल और दे दें। तो हमारी ये जो चुनावी चर्चा है IBN 7 पर, वो जारी है। फिलहाल मैं राजमा चावल का लुत्फ उठाने वाली हूँ और ब्रेक के बाद इलेक्शन यात्रा को हम आगे लेकर चलेंगे, दक्षिणी दिल्ली की आवाजें आप तक पहुंचाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्शन यात्रा का सिलसिला जारी है IBN 7 पर। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और हम आ पहुंचे हैं अब दक्षिणी दिल्ली। इस चुनावी क्षेत्र का गठन वैसे हुआ 1966 में। पहले ये बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2008 में डीलिमिटेशन के बाद कांग्रेस को इस चुनावी क्षेत्र में कामयाबी मिली। वैसे इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस के ही रमेश कुमार, बीजेपी के रमेश भिदौरी और आप के कर्नल देवेंद्र सहरावत के बीच का है। चंद्र जी, इस इलाके की सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या हैं? इस इलाके की सबसे बड़ी दिक्कत है गंदगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदगी है। नेता लोग यहाँ से आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और कहते हैं ये महरौली शहर जो है ना, ऐतिहासिक शहर है। क्या मैं पूछता हूँ, ये ऐतिहासिक शहर की एक कंडीशन है, अगर आप देख भी नहीं सकते उसे जना, इतनी गंदगी जो जिंदगी में आज लो यहाँ से सफाई हुई ना, मतलब जाना। दूसरी समस्या यहाँ से की ये है, अब ये काम जो है ना 1 हफ्ते का काम था, जो ये टर्मिनल से थोड़ा टुकड़ा बनना था, इसमें 3 महीने हो लिए। 3 महीने हो लिए, जनता परेशान हो रही है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बीमार आदमी होते हैं, उनका आना जाना बड़ा दुर्लभ हो गया, मतलब जाना।
दक्षिणी दिल्ली में अगर आज की तारीख में कोई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस वक्त नजर आ रहा है तो वो है पानी की भारी किल्लत से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का एक ही आप ट्रक देख सकते हैं जो पेयजल लेकर आया है। यहाँ रीना जी है जिन्होंने शिकायत लिखवाई थी शायद। रीना जी, क्या शिकायत लिखवाई थी आपने? ये कंप्लेंट करते हैं कि हम पानी नहीं है, वहाँ पे फोन करना पड़ता है, फिर वहाँ से पानी आता है। अच्छा, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ती है, फिर वो लोग पानी भेजते हैं। कितना वक्त लग जाता है, कितना पानी देकर जाते हैं? इसके लिए क्या पेमेंट करना पड़ता है? इसमें पेमेंट तो नहीं करना पड़ता। इसके लिए हफ्ते में 2 टैंकर फिक्स करवा रखे हैं, वो कभी टाइम पे आ जाते हैं, कभी नहीं आते। ये यार तो बहुत फिर भी परेशानी इतनी ना, पहले तो हमारे टाइम में तो सिर्फ 2 गड़दरे अंडा करते, आज बहुत पानी की परेशानी थी, तो फिर भी आ जाए टैंकर, आ जाए टैंकर तो गुजारा हो जाए। यहाँ टैंकर माफियाओं की भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी। केजरीवाल सरकार ने वादे किए थे कि उस पर रोक लगाएंगे हम, क्या उन सब से कोई फर्क पड़ा था? कोई फर्क नहीं पड़ा मैम। पानी तो कभी आता है कभी नहीं आता। अब जैसे जैसे आगे गर्मियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमें दिक्कत होती है पानी की, क्योंकि एक दिन भी अगर बीच में मिस हो गया तो हमें प्रॉब्लम होती है पानी की। वैसे भले ही नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा की बात कर रहे हो, लेकिन भारत में जब बात चुनावों की होती है तो जाहिर सी बात है चाय की चुस्कियों पर भी काफी ज्यादा सियासी मुद्दों पर बातचीत होती है। दक्षिणी दिल्ली के वोटरों की हम मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? सुभाष। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर इस बार चुनावों में आपके लिए इस इलाके में मुद्दे कौन से जरूरी है? सबसे बड़ी तो सफाई की सबसे बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रोड जाम रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे जितने भी आने जाने वाले पब्लिक वाले हैं सबको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रोड पे बहुत ज्यादा परेशानी है और गंदगी इतनी फैली होती है कि आदमी चलने से तैयार नहीं होता। कोई कोशिश दिखती नहीं है यहाँ आगे जो सरकार थी कांग्रेस की थी या उसके पहले जो कोई और अगर रहे हो सांसद? कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो IBN 7 इलेक्शन यात्रा में विजय दिनेश नागर और मेरे साथ आज बस इतना ही। आप IBNखबर.com पर हमारे अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे कुछ और आम लोगों की सियासी मांगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।